सोमवार को जिलाधिकारी की जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें विभाग चमकी बुखार को लेकर लोगों को जागरूक करने में और तेजी से जुट गया। आंगनबाड़ी के बच्चों से लेकर सामुदायिक स्तर तक चमकी के 3 धमकी की गूंज सुनाई पड़ रही है। और आई प्रखंड के जानव गाँव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 55 सहित हर आंगनबाड़ी केंद्र का प्रत्येक बच्चा कविता की तरह चमकी की धमकी को रट चुका है। डॉक्टर सतीश ने कहा कि पटना एम्स की टीम और आई में AES से ठीक हुए बच्चे का सैंपल लेने और आई के सिवरी गांव पहुंची, जहां उन्होंने सरफराज से मिल उसका सैंपल लिया। उसके बाद सरफराज के सैंपल का एम्स पटना में एडवांस रिसर्च किया जाएगा। डॉक्टर सतीश ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद AES से ठीक हुए बच्चों से एक प्रश्नोत्तरी कार्रवाई करवाई जा रही है, जिसके बाद गैप असेसमेंट किया जाएगा। चमकी के कितने धमकी? चमकी के कितने धमकी? कौन कौन? कौन कौन? मम्मी मुझे खा लो बेटा, मम्मी मुझे, मम्मी मुझे, हाँ 2 बार नहाना सही है। चलिए, चमकी को है, हाँ चमकी के 3 धमकी। हाँ। बिहार के मुजफ्फरपुर में 40,000 रुपए के नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जब्त किए गए नोट हाई क्वालिटी के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर पकुली चेक पोस्ट पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी की थी। इस दौरान युवक वहां पहुंचा था। उसके बाद पुलिस टीम ने युवक को 40,000 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जब्त नकली नोट हाई क्वालिटी के हैं। पुलिस, आर्मी इंटेलिजेंस और DRI के अधिकारी नकली नोट के साथ गिरफ्तार हुए युवक से पूछताछ कर रहे हैं। फकलू OP अध्यक्ष हैं मोहन, उनको जानकारी प्राप्त हुई थी। विशेष इनपुट था आर्मी इंटेलिजेंस की तरफ से, और जिसमें फेक करेंसी के संदर्भ में सूचना दी गई थी। इस सूचना के आलोक में फकलू OP अध्यक्ष के द्वारा त्वरित रूप से वाहन चेकिंग प्रारंभ की गई और एक बस को डिटेन किया गया। जब उस बस को चेक किया जा रहा था तो उस बस में से एक व्यक्ति, जिनका नाम विशंबर प्रसाद है, वो बड़ी संदेहास्पद स्थिति में बस से उतरने का प्रयास कर रहे थे। जब उनको सर्च किया गया तो उनके पास से 100 के कुल 400 नोट बरामद हुए। वो 400 नोट केवल 3 ही सीरीज़ के थे और उनको जब अच्छे से चेक किया गया, जांच किया गया, तो फेक करेंसी के रूप में पाए गए। इनसे पूछताछ की गई है। ये मूल रूप से रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। यहाँ इन्होंने एक एजेंट से इस पैसे को प्राप्त किया था और इस पैसे को ये वहाँ ले जाकर फेक करेंसी को चलाने का प्रयास करने वाले हैं। सर, ये इनका कैसा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? क्या इनका नेटवर्क? इनसे जो इनपुट मिला है पूछताछ पे और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे, वो एक व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है जिनसे इन्होंने पैसे प्राप्त किए थे और कल ही प्राप्त किए थे। वो उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही वो अरेस्ट हो पाएंगे तो उससे फिर जो नेक्स्ट कड़ी है उस तक हम लोग पहुँचेंगे। क्या यहाँ डिलीवर करने आए थे? नहीं, डिलीवर करने नहीं आए थे, पैसा लेने आए थे और इन्होंने पैसा एक सीमावर्ती जिले में प्राप्त किया था और इस पैसे को लेके अपना छत्तीसगढ़ वापस जा रहे थे बस के माध्यम से। इनका कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, इनका आपराधिक इतिहास चूँकि यहाँ नहीं है, लेकिन जो संबंधित जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ हम लोगों ने संपर्क किया है। जैसे ही प्राप्त होगा आप लोगों को। नोट में सर क्या चिन्ह है, ओरिजिनल और जितनी में क्या फर्क है? काफ़ी डिफरेंसेस हैं इसमें। जैसे वाटर मार्क में महात्मा गांधी जी का जो प्रतिबिंब झलकता है वह नहीं झलक रहा है और इसके अलावा ये सारे नोट केवल 3 सीरीज़ के हैं। हर नोट का अपना एक अलग सीरीज़ होता है, एक अलग नंबर होता है, जबकि ये सारे नोट है जिनकी संख्या कुल 400 है और 400 नोटों की जो सीरीज है वो केवल 3 ही नंबर की है। मुजफ्फरपुर शहर के माली घाट स्थित रॉस वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स क्लब में इंडिया जेन डूशन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में 12वीं कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रॉस वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स के मुजफ्फरपुर, सोनपुर व नरकटियागंज ब्रांच के कुल 75 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया और 61 खिलाड़ियों ने परीक्षा पास की। कराटे ग्रेडिंग प्रतियोगिता में सफल सभी खिलाड़ियों को इंडिया जेन कराटे फेडरेशन के चेयरपर्सन ग्रैंड मास्टर सिहान ई राहुल श्रीवास्तव ने बेल्ट बांधकर प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता में टॉप करने वाले खिलाड़ी हिमांशु राज को एडवांस ब्लैक बेल्ट के साथ गोल्ड मेडल, जानवी श्री को सिल्वर मेडल व रिधान झा को ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही इंडिया जेन डूशन कराटे फेडरेशन के सचिव सेंसेई शिल्पी सोनम, मुख्य परीक्षक सेंसेई आशिफ अनवर,
सूरज पंडित, बबली सिंह उपासना आनंद निर्णायक रूप से शामिल हुए। आज जो है मालीघाट स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स क्लब में इंडिया जेन्युइन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में 12वीं बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स के तीनों ब्रांच नरकटियागंज, सोनपुर व मुजफ्फरपुर के तीनों ब्रांच के 75 खिलाड़ी भाग लिए, जिसमें से 61 खिलाड़ी परीक्षा पास किए। जो भी खिलाड़ी परीक्षा पास किए उनको बेल्ट प्रमोशन दिया गया। इस परीक्षा में जो टॉप किए, टॉप लिस्ट में है हिमांशु राज। हिमांशु राज को एडवांस ब्लैक बेल्ट के साथ में गोल्ड मेडल दिया गया। जावी श्री को सिल्वर मेडल के साथ में ब्राउन बेल्ट दिया गया व रिधान झा को ब्रॉन्ज मेडल के साथ में ब्राउन बेल्ट दिया गया। इसके साथ ही कई सारे खिलाड़ी जिन्होंने कि कलर बेल्ट में परीक्षा पास किया, उनको बेल्ट व सर्टिफिकेट देकर मैं स्वयं उनको सम्मानित किया। इसके साथ ही इस परीक्षा जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर का जो पैनल था, इस पैनल में शामिल थे मुख्य रूप से इंडिया जेन्युइन कराटे फेडरेशन के सचिव सेंसाई सीपी सोनम, सेंसाई सूरज पंडित, सेंसाई आसिफ अनवर, सेंसाई बबली सिंह व उपासना। इसके साथ ही सभी विजेता खिलाड़ियों को ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार के द्वारा सभी को बधाई व शुभकामनाएं भी दिए गए हैं। और जो भी खिलाड़ी इस परीक्षा में किसी कारणवश वो पास नहीं कर पाए हैं, जो फेल हो गए हैं, उन खिलाड़ियों का हम लोग फिर से 1 महीने बाद फिर से उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और वो एग्ज़ाम पास करते हैं तो उसके बाद हम लोग बेल्ट और प्रमाण पत्र उनको प्रोवाइड करेंगे।